गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हाँ, बहुत हाँ, हर चीज का आवाज बुलंद हो रहा है। चलिए फाइनल एग्जाम आप लोग का आने वाला है। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम कुछ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास नाइन्थ के लिए सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है, ठीक है, कि इससे इससे बियॉन्ड तुम्हारा एक भी सवाल नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? जितना कुछ करवा देंगे, ठीक है, उतना तक में सबका सब मतलब क्वेश्चन लड़ जाएगा, एकदम पूरा गारंटीड है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे लड़ने वाला बातें नहीं है, सब कंसेप्ट सिखा देंगे। ठीक है, कंसेप्ट ही पूरा सिखा देंगे आप लोग को। बात समझ में आ रहा है कि ना? पॉसिबल जितना भी टाइप है क्लास नाइन्थ का, सारा क्वेश्चन तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मिल जाएगा। बस उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, मतलब 80 आउट ऑफ 80, एकदम गारंटीड। इससे बियॉन्ड नहीं पूछेगा। ठीक है ना? मतलब समझो कि हम सबका रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है सवाल, इतना आसान सवाल भी एग्जाम में आता है। ठीक है ना? तो देखो क्या करोगे, सिंपल सा बात है, लिख दो 4√3 - 2√2 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3√2 + 4√3 से। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये 4√3 लिखा हुआ है ना, ये 4√3 लिख लो, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। 3√2 प्लस 4√3 माइनस 2√2 को गुना करेंगे किससे? तो 3√2 +4√3 से। तो चलो ध्यान से देखो, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना? 12। √3 को √2 से इंटू करेंगे तो कितना? √6। आप प्लस 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3। 3 ना? तो कोई 9 भी बोल रहा है, √9 बोलो, 9 तो एकदम में नहीं बोलो। 4 को 4 से गुना किए 16, √3 को √3 से गुना किए 3, ठीक है, 16 को 3 से गुना किए 48। अरे होगा ना? ठीक है, अब माइनस, ठीक है, इस वाले को इससे इंटू करो, इस वाले को इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो? 3 × 2 = 6, और √2 को √2 से इंटू किए तो 2, 6 × 2 = 12, होगा ना? अब बोलो प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से इंटू किए 8, √2 को √3 से इंटू किए √6, क्या आ जाएगा? √6। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, एक बिरादरी का है, तो 12 में से 8 गया, 12 आम में से 8 आम गया तो कितना? 4 आम, मतलब 4√6। और 48 में से 12 गया, तो 48 में से 12 गया तो कितना? 36। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपका ये दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा वाला में क्या बोल रहा है, सेकंड वाला में देखिए, सेकंड वाला में क्या बोल रहा है? 2 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 3 + √5 से। अगेन वही काम, इस 2 को इस 3 से इंटू करो तो 3 × 2 = 2, 3 × 6। इस 2 को √5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2√5, क्या होगा? 2√5। अब इस वाले को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा? 3√3। आए बात समझ में? अब प्लस √3 को √5 से मल्टीप्लाई करो √15। कोई एक जैसा है भी? कोई एक जैसा नहीं है, नहीं ना है? ठीक है, तो बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया? फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हैं ना? अब देखिए, देखिए तीसरा तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में क्या करोगे? तो एकदम हलवा है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में क्या करोगे? ये थर्ड, थर्ड यहाँ लिख देता हूँ। देखिए √3 + √2 का होल स्क्वायर, है ना? √3 + √2 का होल स्क्वायर, तो बताओ तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, 2 × √3 × √2, तो √3 का सॉरी, देखो ये √3 का स्क्वायर 3 होगा ना? अरे बोलो। अब प्लस √2 का स्क्वायर 2, और ये कितना हो जाएगा? 2√6। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका? फाइनल आंसर 3 × 2 = 5, तो ये 5 अब प्लस 2√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना? अब देखिए ये फोर्थ वन, ठीक है, चौथा
चौथा में क्या बोल रहा है देखो, 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11 ये दे रखा है, प्लस 1/3 √7 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2 √2 माइनस √11 ये लिखा हुआ है। तो तुमको इसको जोड़ के लिखना है, तो तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ। एक जैसा तेरे को क्या दिख रहा है, तो जल्दी से बता। देखिए √7 है, इसका पार्टनर कौन है, √7। तो देखो ये 2/3 अब प्लस 1/3 लिख दिए, और ये √7, बात समझ रहा है ना। और यहाँ पे अपने मन से प्लस लिख दो, ठीक है। अब अगला क्या है, √2 है, तो √2 का पार्टनर यहाँ √2 है। तो देखो √2 के आगे क्या लगल है, -1/2। तो देखो -1/2 ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे ब्रैकेट ले रहे हैं। दो साइन एक साथ लिखने में अच्छा नहीं लगता, बात समझ रहा है ना। लिख दिए, √2 में √2 दोनों में कॉमन है, बचा क्या, -1/2 अब प्लस 3/2, और ये √2 आ रहा है समझ में। अब प्लस फिर देखो 6 और यहाँ -1, 6 - 1 √11 हो गया। देखो 3 होगा, और 2 + 1 3 √7, और यहाँ पे बोलो एलसीएम 2, ठीक है ना। 3 में से 1 गया तो 2 √2, 6 में से 1 गया 5, 5 √11, 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, √7 अब प्लस √2 अब प्लस 5 √11। अरे होगा ना, अरे समझ रहा है सब। चलो अब देखो, अब ये अच्छा सवाल है। देखो ये दिया हुआ है तुमको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो एकदम कंसेप्ट देखो बउआ, कंसेप्ट ये है, जैसे रूट, देखो रूट क्या लिखा हुआ है, 8th रूट, इसको क्या बोलते हैं, 8th रूट। 8th रूट 90 लिखा हुआ है, तो 8th रूट 90 को तुम पता है क्या लिख सकते हो, ठीक है, 90 का पावर 1/8 क्या लिख सकते हो, 90 का पावर 1/8। अरे समझ रहा है। और ये 4th रूट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बात समझ रहे हो ना सब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे बोलो, 10 का पावर 1/4 क्या लिखेंगे, 10 का पावर 1/4। और इसको क्या लिखेंगे बोलो, 6 का पावर 1/2, ठीक है ना। अब पावर को तुमको क्या कर देना है, बस सेम बना देना, काम बन जाएगा। देखो 10 का पावर क्या कर दो बोलो, 1/4, अरे होगा बुआ। और ये 6 का पावर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 का पावर 1/2। कुछ नहीं कर, देख एलसीएम निकाल दे, एलसीएम ऑफ किसका, यहाँ नीचे में देखो 8 है, 4 है और 2, 8 4 और 2 का एलसीएम निकालो, डेट इज 8, क्या है 8। आए बात समझ में। अब तुमको क्या करना है, सबको 8 बनाना है, नीचे वाले को 8 बनाना है। देखो ये 90 का पावर 1/8 लिखा हुआ है ना, और ये 10 लिखा हुआ है ना, 10 लिख दिए। और यहाँ पे देखो 1/4 है, तो इसको 8 कैसे बनाओगे, तो बोलो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो, 8 हो जाएगा ना। और ये देखो 6 का पावर 1/2 है, 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 90 का पावर 1/8। अरे होगा। और यहाँ पे देखो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या करता है, बोलता है ये 10 लिखे, ये जो पावर 2 है ना, ये वाला पावर 2, ये वाला पावर 2 यहाँ पे चला गया, और इसका ओवरऑल कितना पावर हो जाएगा, 1/4 2 जा 8, बात समझ रहे हो। अब ये देखो ये जो पावर है 4 यहाँ चल जाएगा, 6 का पावर 4, और ये 1/8। अरे होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहा है ना। अब देखिए, अब आप क्या कर दीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया बोलिए, 90 का पावर 1/8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 100 का पावर 1/8, और 6 का पावर 4 कितना होता है, 6 का पावर 4, तो 36 को 36 से गुना कर दो, तो 36 को 36 से गुना करेंगे, बड़ा बहुत बड़ा नंबर आएगा, 36 गुना 36 हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। इसका पावर 1/8, हमको ये थोड़ी दिखाना है, हमको तो ये पता करना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर होगा, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत, चलो हाँ देखो,
अब ध्यान से सुनो एक बार, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, बात समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ध्यान से सुनो, ये इसको तुमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा तो उसको बनाने का तरीका है। तरीका क्या है ना, कि करते क्या है, पहले एम क्या है याद रखना। ये पावर जो है ना सबका सेम रहेगा, तभी पता चल सकता है कि वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो देखो लास्ट में, देखो सबसे लास्ट स्टेप में क्या कर दे, 1/8 1/8 1/8 बना दिया है ना। यही मेरा मोटो है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, पहले ये 8th रूट लिखा हुआ था, पावर 1/8 चढ़ा दिए। 4th रूट लिखा हुआ तो 1/4, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 लिख दिए। रूल क्या है, एकदम सिंपल सा मेथड है भाई। 8 4 और 2 का एलसीएम निकाल दो, कितना 8। मतलब 8 क्या आया, 8 जो आया ना वो बोल दिया है कि सबका पावर नीचे वाला 8 बना, सॉरी सब ये जो नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शन, ठीक है, ये नीचे वाले को तुमको 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8। ये तो 8 पहले ही से है ना। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करोगे बुआ, 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 डिवाइड करोगे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड किए। इसको 8 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करो 4 डिवाइड करो, 4 मल्टीप्लाई करो 4 डिवाइड करो, कोई दिक्कत? अब तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना, ये 90 का पावर 1/8 लिख दिए, चलेगा। अब हमको यहाँ पे 1/8 चाहिए। ये फालतू का 2 ना दिख रहा है। एगो बचपन में एगो प्रॉपर्टी सीखा है सब, पावर का पावर, जैसे 10 का पावर 2 का पावर 2, तो पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो थोड़ा गौर से देखो, हम ये 1/8 लिख दिए, ये जो पावर 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ था, ठीक है, ये तो पावर में चढ़ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 और ये 2, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। उसी तरीका से ये देखो, ये 4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर 4। बात समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? सेम कर दिए। अब क्या, अब लिख दिए, अब कुछ नहीं करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जल्दी से बताओ। सब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़ा से छोटा ना। तो बड़ा कौन है, बड़ा सबसे बड़ा ये है ना, कोई दिक्कत? इसको लिख दो। तो ये क्या है, ये किसके बदले लिखे थे, ये किसके बदले लिखे थे, 6 के बदले। मतलब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, √6 आए बात समझ में? ठीक है। अब फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा, बड़ा लिख दिए। फिर उससे छोटा 100 ना, तो 100 किसके बदले लिखे थे बोलो, 4th रूट। अरे समझ रहा है? अब फिर इसको ये क्या, 8th रूट। अरे समझे कि नहीं समझे? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जनरली बच्चा सब छोड़ के आता है, लेकिन तुम लोग छोड़ के नहीं आओगे, बना लोगे ना जी? चल ठीक है, अब देख ये तो हलवा है, एकरा रेशनलाइज करना है, तो याद रख, ठीक है। लेकिन ये सब हलवा क्वेश्चन भी पूछता है बुआ। 2/3√2 है, बात समझ रहे हो ना, 2/3√2 है, ठीक है। ओहो, ध्यान से देखो क्या करेंगे, तो लिख देना ऐसे करके, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। समझ रहा है ना? हम पूरा नहीं लिखे हैं, तुम लोग पूरा लिख देना, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। 3√2 है, सॉरी 2/3√2 है, ये 3√3 है, सॉरी 3√3 है। तो अब तुम क्या करोगे ना, ये देखो ये √3 दिख रहा है ना, यही √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो तुम, डिवाइड कर दो। समझ रहा है ना? अब इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा बुआ, 2√3। √3 को √3 से इंटू किया था कितना, 3, और 3 को 3 से इंटू किया था कितना। तो ये सेम चीज को ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, नीचे में इरेशनल नंबर था, इस इरेशनल नंबर को हटाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो रेशनलाइज कर दिया ना। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, 16/√41 - 5। तो वही रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, क्या करोगे, 16/√41 - 5 क्या कर दिया जाए बोलो, √41 + 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब तुम यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अब बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये रख दिए 16 और ये √41 + 5, और यहाँ पे बुआ क्या हो जाएगा बोलो, a - b और a + b। तो √41 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 और √41 + 5। अब बट्टा में क्या होगा, 41 में से 5 घटाओ, 41 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 36 ना जी, हो गया।
अभी कट जाएगा ना, कितने बार में 4 4 जा और ये 4 9 जा, तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आएगा, ये 4/9 लिख दिया जाए और ये √41 + 5। अरे समझा रे, कोई दिक्कत इसमें? हाँ क्या चीज, हम चेक कर रहे थे तुम लोग का ध्यान है कि नहीं। ठीक है, पाँच का स्क्वायर कितना, 25। ठीक है, 41 माइनस 5 का स्क्वायर 25। खाली एक बच्चा का ध्यान है, इसमें से इसको हटाएगा तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 16 ना आए। तो अब ये कितने बार में कट जाएगा बोलो, 4 टाइम्स में, तो मतलब 1/4 और ये लिख देंगे। अरे समझा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर में क्या बोल रखा है देखो, √5 + √2, अब बट्टा में √5 माइनस √2। क्या करोगे, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या √5 + √2, अब बट्टा में √5 माइनस √2, क्या कर दिया जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट साइन क्या हो जाता है, अपोजिट, √5 + √2 और यहाँ पे √5 + √2। तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, a - b और a + b, तो क्या होगा बोलो, a² माइनस b²। कोई दिक्कत? अब बताना a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2√5 × √2। अब बट्टा में देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना जी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना जी, 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3। क्या आ जाएगा, 3। तो भैया ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 2 7, 7 प्लस 2√10, अब बट्टा में 3। अरे समझा कि नहीं समझा? चल ठीक है, अब देख ये सवाल देख। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। हाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो अब तुमको ये निकालना है। तो सबसे पहले जानते हो, देखो इसका तरीका है एकदम, ये एकदम फेमस है, फेमस सवाल है। ठीक है, ये फेमस सवाल है, आपके एग्जाम में इसका आने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक्स बराबर कितना, 3 + √8, एक्स बराबर कितना, 3 + √8 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो तुम क्या कर दोगे, पलट दो ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 + √8। बात समझा कि नहीं समझा? बस पलट दिए, कोई दिक्कत इसमें, समझा ना। अब इसको क्या कर दो बोलो, रेशनलाइज कर दो, तो 3 - √8 से मल्टीप्लाई और 3 - √8 से डिवाइड, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 - √8 बाई क्या बोलो, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो भैया ये कितना आ जाएगा देखो, 3 - √8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - √8 आएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू ये है। ठीक है, x का वैल्यू ये है और 1/x का वैल्यू ये है। अब तुम क्या करो, देखो देखो अब क्या करो तुम। ठीक है, नाउ x x प्लस 1/x निकालो, x प्लस 1/x, x ये दिया हुआ है ना, x कितना है, 3 + √8 और 1/x कितना है, 3 - √8। अरे है ये कट जाएगा, तो ये 3 3 कितना हो गया तुमको बोलो, 6। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना रे, यहाँ समझा सब। देखो फिर से बता रहा है, एक्स ये दिया हुआ था, क्या किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये 1/x ये हो गया, ये आया था। अब इसका रूल क्या है, रेशनलाइज कर देना है, क्या कर देना है। तो अब ये देखो, ये जो प्लस वाला साइन है यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 - √8, वही सेम चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। तो ये 3 - √8 आ गया ऊपर में, ये देखो a + b a - b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², a + b × a - b का क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो देखो 3 का स्क्वायर कर दिए माइनस √8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 - 8, तो ये एक आया ना। तो मतलब 1/x का वैल्यू कितना आया, 3 - √8 आ गया ना।
अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना, अब बस स्क्वायरिंग कर देंगे, काम बन जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? यही क्यूबिक कर देंगे तो अगला काम बन जाएगा। बात समझ रहा है ना? तो देखो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकल गया। अब देखो ध्यान से समझना, तुम कितना निकाले थे बुआ? देखो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना तुम निकाले हो? तो 6 निकाले हो शायद, 6 आया था, एक बार चेक कर लो। हाँ 6 था। अब क्या कर दो, देखो बुआ हमको स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर वाला, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए ना, तो इधर स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो अब बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स होगा ना, 2ab ठीक है। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा? बोलो 36, ये x कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 36 में से 2 गया तो कितना? 34। 36 में से 2 गया तो कितना हो गया? 34। बात समझे कि नहीं समझे? आप देखो क्यूब वाला पूछेगा, तो क्यूब वाला पूछेगा तो क्या कर दोगे? तो उसके लिए भी x प्लस वन बाई एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या कर दो बुआ? क्यूबिंग बोथ साइड। क्या कर दो? क्यूबिंग बोथ साइड। x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, और यहाँ भी 6 का क्यूब। अब बताओ बुआ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, 3ab। अब ब्रैकेट में x प्लस वन बाई एक्स। 6 का क्यूब कितना होता है? सबको पता होना चाहिए कितना होता है। वाह वाह वाह, के है 6 का क्यूब? सूर्या द बॉस। क्या होता है जी? 6 का क्यूब कितना? 216। 36 बोल रहा है, बताइए। ठीक है, ये कट गया। अब देखो ये एक्स क्यूब अब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, अब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 6 निकाले थे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 216। तो जल्दी से बताओ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर कितना? 216, और 18 इधर चला गया तो कितना? 216 में से 18 रुपया चला गया तो कितना? माइनस से किया गया है कार्ड। ये समर का साइड इफेक्ट दिख रहा है हमको। आप आके बोलता है कि गाजी नाम है करेंगे सर, हमको कहा करेगा बाउंस बैक, कम बैक करेंगे 10th से, ठीक है, समझ रहा है ना? चलो इतना समझा रहे? चल देख इधर, हाँ ये क्वेश्चन, ये एकदम फेमस सवाल है, फेमस सवाल है, फेमस सवाल है। क्या करोगे, क्या करोगे? देखो इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और सिमिलरली कर दो, ठीक है ना? सब कुछ सिमिलरली कर देंगे। बात समझ रहा है कि नहीं? देखो अरे समझ रहा है रे साहब? एक को सॉल्व करो। देखो ये 1/3 माइनस रूट 8 है, इसको क्या करो? बोलो रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, 1/3 माइनस रूट 8 है, देखो 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। अरे करोगे तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 3 प्लस रूट 8 बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बोलो 3 प्लस रूट 8 अब बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8। बात समझ में आ रहा है? 3 प्लस रूट 8 आई 9 में से 8 का कितना है? एक होगा ना, नीचे में 1 आ गया। उसी तरीका से तुम सोचो, उसी तरीका से, ठीक है। देखो ये 1/1 रूट 8 माइनस रूट 7 लिखा हुआ है ना, इसको भी तुम रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 प्लस रूट 7, अरे होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे ही रूट 8 प्लस रूट 7 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा तुमको? बोलो रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट 8 प्लस रूट 7, और ये ए देखो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 1, अरे 1 हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। अरे बात समझ रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ, ये क्या तुम देख रहे हो, दोनों में क्या देख रहे हो? देखो एकरा सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई किए, सेम में चीज आया, सेम चीज आया, बस नीचे वाला ही सेम आया ना। अरे ये है जो वही है ना, ऊपर में चल गया, साइन अपोजिट हो गया। अरे बात समझ रहा है? इसको भी सॉल्व किए तो क्या आया? सेम में चीज आया, लेकिन साइन अपोजिट हो गया। बात समझ रहा है कि नहीं सब? ठीक है, समझ रहा है ना? हम यहाँ पे लिख देंगे वही सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिमिलरली। बात समझ रहा है ना? इसी तरीका से,
ठीक है, इसी तरीका से सॉल्व करने पर सिमिलरली, ठीक है, क्या लिखोगे आप, जो लिखोगे भैया सिमिलरली लिखना, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, जल्दी से बताओ। 1/√8 माइनस √7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √8 प्लस √7 होगा, ठीक है। 1/√7 माइनस √6 का वैल्यू क्या होगा, तो √7 प्लस √6, ठीक है। 1/√6 माइनस √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √6 प्लस √5। 1/√5 माइनस √2 का कितना हो जाएगा, तुमको बोलो, √5 प्लस √2। अरे हो जाएगा। अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब क्या कर दो, नाव नाव, ठीक है। क्या निकालना था मेरे को, क्या था, 1/1 क्या था, देखो 1/3 माइनस रूट, देखो 3 माइनस √8, और यहाँ माइनस था ना जी, माइनस, ठीक है। देहवा फाड़ देंगे रे, सब अलबलाई निकाल देंगे 2 मिनट में, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, √8 माइनस √7, √8 माइनस √7, फिर प्लस है शायद, है ना, फिर क्या, √7 माइनस √6, फिर माइनस है, √6 माइनस √5, फिर क्या है, प्लस, क्या, 1/√5 माइनस 2। अरे यही है ना, एक बार चेक कर लिया जाए, देखो, हाँ यही है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अल्टरनेट में था, लिख दिया ना। अब देखो इसको तुम सिंप्लीफाई किया था तो कितना आया था, बोलो, 3 प्लस √8, लिख दिए हैं, साइन माइनस है, इस ये सिंप्लीफाई करके कितना आया था, बोलो, √8 प्लस ये सिंप्लीफाई करके कितना आया था, √7 माइनस √6 प्लस आया था, ठीक है, सॉरी, ये √6 प्लस √5, अरे सही है ना, अब प्लस ये √5 प्लस 2। अब देखो चलो ब्रैकेट में को हटाओ, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7, ठीक है, माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 3 2 कितना, 5। यही प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करना था, निकालना था, समझ गया ना, पक्का। चल देख इधर, अच्छा ये देख तो बुआ, ये तेरे को निकालना है, देख इधर, क्या, x² माइनस y² निकालना है, तो अच्छा x² माइनस y² क्या होगा बता तो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, अरे होगा, तो तुम क्या करो, दोनों को एक बार x प्लस वाई निकाल दो, एक बार x माइनस वाई निकाल दो, वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बात समझ रहा है कि नहीं सब, तो देखो क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम लोग मस्त एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं उस तरीका से, देखो सॉल्यूशन में क्या कर दिया जाए, x लिखा हुआ है, बोलो 2 माइनस √5 बाई 2 प्लस √5, और ये y कितना है, बोलो 2 प्लस √5 बाई 2 माइनस √5, बोलो x प्लस वाई निकाल दिया जाए, क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5 बाई 2 प्लस √5 प्लस 2 प्लस √5 और ये 2 माइनस √5, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5, ये इधर चल जाएगा, 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये इधर 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, अरे होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, अरे होगा, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है, अब -2ab, -2 2 जा 4, 4 √5, अरे होगा ना जी। अब देखो, अब प्लस यहाँ पे क्या, 4 प्लस 5 प्लस 4 √5, अब बट्टा में क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो 4 लिख दें, अब माइनस √5 का स्क्वायर कितना, 5, अरे होगा। अब जोड़ोगे तो ये बताओ, ये वाला कट जाएगा ना, तो 9 9 और 9 9 9 18, 9 9 18, और यहाँ पे -1, 18 बट्टा -1 मतलब क्या आ गया, -18 आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू ये आ गया। अब x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो x माइनस वाई का वैल्यू थोड़ा स्मार्ट मूव करें, देखो
देखो ध्यान से, सब सब तो वही रहेगा, यहाँ पे प्लस का जाए क्या हो जाएगा माइनस, अरे होगा। और माइनस तुम करोगे तो ये बताओ, ये जैसे ही माइनस होगा, सोचना ये माइनस होगा तो क्या होगा, ये -4 और ये वाला माइनस हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस, अरे और ये हो जाएगा माइनस, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, समझ रहा ना। अब -4√5, अब -4√5 तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -8√5, क्या आएगा -8√5। अब बट्टा में क्या -1, अरे होगा। तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। समझ रहा है ना सब, इतना सॉल्व नहीं करना है, स्मार्ट बनना है, कर लेगा ना, ये समझ रहा है ना। सिमिलरली लिख सकता है, सिमिलरली तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ रहा है कि नहीं। तो ये हम x माइनस वाई का वैल्यू निकाल दिए, कोई दिक्कत। नाउ नाउ क्या निकालना था मेरे को, x² माइनस y², तो क्या कर दोगे जल्दी से बताओ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। प्लस वाला कितना था जी, प्लस वाला कितना था -18, गुने 8√5। चलो इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा तुमको 144√5 माइनस में, कोई दिक्कत इसमें। इधर घिना दिए, अरे देख इधर, ये हटा देते हैं, समझ रहा नहीं, समझाने के लिए किए थे, कोई दिक्कत, अरे बोलो ना रे, ठीक है समझ रहा है ना सब, फिर से समझाना पड़ेगा। दोनों वर्ड मेरे पास सुनाई दे रहा है, यस सर नो सर दोनों। सूर्या डबल साउंड निकाल रहा है हीरो वाला बाल कटवा के, नहीं सर। देखो ये दिया हुआ है ना, ये इतने के बराबर है, तो ए और बी का वैल्यू निकालो, ये भी बड़ा फेमस सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कभी तक जितना एग्जाम दिया होगा सबके पेपर में कभी ना कभी दिख गया होगा, दिखा है कि नहीं, समझ लो। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 4 + 3√5, अब बाई 4 - 3√5, ये क्या कर दो रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, तो देखो 4 + 3√5, अब बट्टा में 4 - 3√5, रेशनलाइज कर दो, सेम चीज़ है ना, ये +4 + 3√5 और ये 4 + 3√5, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो, a + b, a + b, तो क्या हो जाएगा 4 + 3√5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बोलो a - b, a + b, इट्स बिकम a² - b², गॉट इट। अब ये बताओ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या, a² + b² प्लस 2ab, 2 × 4 × 3√5, अब बट्टा में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 15, भांग खा रहा है, खा रहा है, तो 16 माइन, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9, और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 15, 35। अब 35 कौन बोल रहा है, बाप रे बाप, एगो एने साइड में बैठल है तो बोला 9 × 5 = 15, एगो 9 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, समझ रहा है ना सब, कोई दिक्कत। अब देखो तो ये कितने के बराबर होगा, चलो यहाँ सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 45, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24√5, अब बट्टा में इसमें से इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा जी, बोलो जल्दी घटा के बोलो ना रे, 45 में से 15 घटाओ 16, 45 में से 16 घटाएगा तो कितना होगा जी, होगा ना। चलो इसको दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेगा तो 6 × 5 = 11, 61, 61 बट्टा 29, 29 कभी भी निगेटिव कभी भी नीचे में नहीं लिखते हैं, तो ये ऐसे कर देते हैं, -24√5 बाई 29, अरे है ना। अब देखो क्या लिखेगा नाउ, ठीक है, 4 + 3√5 बाई 4 - 3√5, 3√5, ये इसका वैल्यू कितने के बराबर दिया होता है, a + b√5, यही है ना, a + b√5 के जगह है, ठीक है।
इसका वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग, देखो माइनस कितना था, -61/29 और माइनस कितना था, देखो 24, 24/29 √5 बराबर a+b√5। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना -61/29, ये ए का वैल्यू हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा √5, तो ये कितना -24/29। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो अब देखो ये भी एकदम हलवा है रे, ठीक है। देख इधर कोई औकात नहीं इस क्वेश्चन का, है थोड़ा सा औकात है, कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन तरीका बनाने का वही है। देख x = 1/2 माइनस √3 लिखा हुआ है ना, तो ये 1/x करो ना, 1/x करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 आए आए एक अच्छी कर रहा है तो बोलो। अच्छा सॉरी, इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर दे, इसको रेशनलाइज करेगा तो क्या होगा बोल, 2 + √3, अरे होगा 2 + √3 अब बाई 2 + √3, अरे होगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 + √3 अब बट्टा में a - b a+b, तो क्या होगा a² होगा ना, a² अब माइनस b², तो b² कितना √3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 + √3 2 का स्क्वायर 4 अब -3, तो कितना x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + √3 4 में से 3 गया 1, अरे होगा ना, तो ये कितना, ये x का वैल्यू निकला। अब 1/x क्या होगा, 1/x इसको पलट नहीं, ये जो दिया हुआ था ना, ये जो तेरा दिया हुआ है ना, इसको पलट के बोल दो 1/x क्या होगा, बात समझ रहे हो सब, ठीक है। अच्छा हम क्यों इतना 1/x क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, बात समझ रहा है कि नहीं। बाप रे थोड़ा मेहनत करवाएगा जी, ठीक है, बस मेहनत है और कुछ नहीं। देखो चल कर देते हैं, x³ है ना, x² भी है ना, x का वैल्यू तो निकाल लिया, x² क्या होगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो बोलो a+b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab, 2 × 2 × √3, तो 2 का स्क्वायर कितना बोलो 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4, 4 √3, तो ये कितना होगा 4 3 7 7 + 4 √3, अरे होगा ना। अब देखो ये 7 + 4 √3 आ गया। अब x³ कितना होगा, x³ x² × x, ठीक है, तो x² कितना, देखो x² कितना लाए हो 7 + 4 √3 इंटू x क्या दिया हुआ है तेरा, x क्या दिया हुआ है जल्दी से बताओ 2 + √3, फार्मूला पे नहीं तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहा, चलो इसको 7 को इससे 2 से गुना करो कितना 14, 7 को इससे गुना करो तो 7 √3, इसको इससे गुना करो 8 √3, अब बोलो इसको इससे गुना करोगे तो कितना, ये √3 √3 3 3 को 4 से इंटू करो 12, अब 12 और 14 को जोड़ दो तो कितना 26, 7 और 8 15 15 √3, अरे हो गया। अब तुमको जो बोल रहा है वो चिपका दो, क्या है शायद a³ क्या लिखा हुआ था x³ -2x², x³ -2x² + 7x -2, यही है ना, एक बार मिला लो, हाँ +5 है, क्या है तुम्हारा -7x है, चलो एक बार और मिला लेते हैं पीछे से, सही है ना, चिपका चिपका वैल्यू चिपका, ये 26 + 15 √3 लिखा है -2x² x² कितना है देखो यही ना था 7 + 4 √3 -7x, x कितना है 2 + √3 अब +5, बात समझ रहा है ना सब। नाउ इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, तो देखो पहले पहले इसका काम कर देते हैं, देखो 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 14 28 -28 और +26 -2 ना होगा रे, चल ठीक है। अब देख -8, ठीक है
8 अरे -2 प्लस 5 ना था, माइनस ये छूट गया था। -2 प्लस 5 कितना 3 ना, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 3। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये 4 दूनी 8, 8√3 और -7√3, तो 15√3, आई 15√3 कट जाएगा ना। फाइनल आंसर क्या आएगा तेरा? अरे समझ रहा है रे? चलो देखो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बोलो, √2 का वैल्यू ये दिया हुआ है और √5 का ये वैल्यू दिया हुआ है। तुमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चा सब जानते हो क्या कर देता है डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर देता है। नहीं, पहले रेशनलाइज करता है फिर वैल्यू पुट करना। बात समझ रहा है ना? तब नंबर मिलता हूँ ना, तो मास्टरवा काट देता हूँ। √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड, चल इसको इससे गुना कर, इसको इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा तुमको, √20 माइनस √10, अरे होगा अब बट्टा में तो 2 दूनी, देखो √2 को √2 से इंटू के 2, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? अच्छा ये देखो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो बुआ, इसको क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ। 5 के 20 होता है ना, अरे 5 के 20 होता है ना, तो हम क्या लिख देते हैं इसमें, जल्दी से बताओ। 4 के बदले 2, 2√5, अरे लिख दें माइनस, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, √5 इंटू √2, बस यही दिमाग लगा सकते हैं और कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं। अब बाई 4 ऐसा कर दो, दोनों में √5 कॉमन है, निकाल लो, ठीक है। ये 2 माइनस √2 बाई 4, ठीक है। अब वैल्यू चिपका दो। बात समझ रहा है कि नहीं? तो देखो अब वैल्यू चिपकाओ। √5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है, √5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, बोलना 2.23, ठीक है 2.23, 6 को उड़ाओ मारो गोली, 2 माइनस अप टू 3 प्लेस बोल रहा था, ओ तब नहीं उड़ाओ ये 6 और ये 2 माइनस √2 का वैल्यू 1.414, अब बट्टा में 4। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो अब इसको घटा दो, तो देखो 2 में से कितना 1.414 को घटाओ, ये कितना 6 8 5 0 पॉइंट, देखो 2.236 में गुना करो कितना 0.586, अब बट्टा में 4। ये लगता है कि कट जाएगा क्या, कटेगा, देखो ये 2 बार में कटेगा, अरे कटेगा। और ये काटो इससे, ये कितना 2 से काटो ना रे, 2 2 दूनी 4 और 9 3, ये होगा ना 0.293 ना। अब ये देखो ये 2 को इससे काटो, ये कितना होगा बोलो 1.118, सही है ना? बाप रे बाप, 1.118 को गुना करो 0.293 से, ये गुना कर देना, जो नंबर आएगा पीछे से डेसिमल पुट कर देना, 3 प्लेस तक लिख देना, अरे कर देगा ना, कोई दिक्कत? इतना खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें? समझ रहा है ना? क्या चीज बोल रही है? कर दो उल्टी, साफ भी कर देना। कोई पॉल्यूशन कर दिया है काजी? देखो ए 5 रेशनल नंबर निकालना है, चले क्वेश्चन है, सुन इधर, क्वेश्चन बड़ा आसान सेलेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इसको बढ़िया कर लेते हैं, देख इधर 3/4 है ये क्या कर देते हैं 3/4, 5 रेशनल नंबर, अरे आसान है क्वेश्चन तो आता है, ले ठीक है। देखो क्या करोगे, सेम बना दो, 3/4 है और 4/5 है, और स्कूलवा में मास्टरवा बोलता है नहीं रे कि ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। देख कर काटेगा अगर कोई टीचर, लेके चलना हमको, क्लास लगा देंगे, ठीक है। सेम बनाओ, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है ना, 3 गुने 4, 5 गुना करो 5 डिवाइड करो, ठीक है 20 बनाना था ना, तो 4/5
क्या करो, 4 गुना करो, 4 भागा 2, तो कितना हो जाएगा बोलो, 15/20, और ये 16/20। तो इसके बीच में कोई अभी दिख रहा है फिलहाल नहीं ना, रेंज बढ़ाओ, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, तो कैसे बढ़ेगा, यहाँ से ना, बात समझ रहा है कि नहीं। अब 10 गुना निकल गया, कितना बोल रहा है, 5, तो 151/200, 152/200, 153/200, 154/200, 155/200 एंड 156/200 आर क्या 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। बात समझे कि नहीं समझे रहे। चलो देखो ये कौन चूचा कर रहा है, अभी हो गया का टाइम, अभी बहुत समय बचा है, कितना बचा हुआ है जी, 23 मिनट लेफ्ट मोर, ओके, मेनी क्वेश्चन वी कैन डन। अरे यार चलो, कुत्ता पिलाई वाला आवाज काहे निकाल रहा है जी साहब, देखो है, चलो चलो देखो है, 9 1/3 इंटू 27, अब तुम्हारा ही कमी था है, अरे चुप रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है रिसु हंस रहा है, चलो है, चलो देखो है, अरे बताए, अब हम चल देख इधर, सुनो, इस तरह का क्वेश्चन आप बनाने के लिए क्या करोगे, सब 3 का पावर कुछ है ना, 9 के बदले क्या लिख देते हैं बोलो, 3 का पावर 2 है ना, और इसका पावर 1/3, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो डायरेक्ट हम लिख दें, कोई दिक्कत, 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 2/3, अरे होगा, 27 को क्या लिख सकता है, 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 होगा ना, और उसका पावर क्या है -1/2, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुमको, -3/2, क्या हो जाएगा -3/2, डायरेक्ट लिख देता है -3/2, -3/2, और यहाँ देखिए 3 का पावर, ठीक है 1/6 इंटू 3 का पावर -2/3, तो ऐसा करो, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, इसको इसको ऐड करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, ठीक है ऐसा कर दे, देखो ध्यान समझना, एक ही बार में काम कर देते हैं, दोनों का पावर सेम है, सबका पावर तो सेम है ना, ऊपर वाला ऐड होगा, 2/3 ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस -3/2, और नीचे डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा माइनस ना, तो -1/6, और माइनस 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 प्लस 2/3, अरे होगा 1 2/3, 1 2/3, तो कितना हो जाएगा 2 2 2/3, मतलब 4/3 हो जाएगा, ये 3 का पावर कितना हो गया 4/3, और समझ रहा है ना, ये क्लब कर दिए, और माइनस कितना 3/2 -1/6, चलो अब इसको सॉल्व करो, 3 एलसीएम कितना, 3 2 6 का एलसीएम कितना 6, तो ये 2 4 दूनी 8, ये 3 को 3 से गुना करो 9, और ये -1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताओ, तो 8 -10, तो कितना -2/6 ना, तो यही आंसर होगा, इसको ज़्यादा अच्छा से लिखने के लिए क्या कर दोगे जल्दी से बताओ, निगेटिव हटाओ, तो निगेटिव हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 2/6, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो, इसको तुमको फैक्टराइज करना है, पहला क्वेश्चन देखो, ये
ये फैक्टराइज करना है तुमको, कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, सॉरी, हाँ, ये 9x² और -25y² को एक साथ, ठीक है ना। ना, ऐसे नहीं होगा, ये दोनों को साथ रखने के भी से भी फायदा नहीं है। अच्छा, ऐसे होगा, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बात समझ रहा है ना। 9x² 6x+1 -25y²। देखो थोड़ा गौर से देखो तो, 3x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, अब +2ab, 2 इंटू 3x इंटू 1, अरे होगा, और -25y² को क्या लिख सकता है तुम, 5y² लिख सकते हो। तो ये किसका फॉर्मूला है, देखो, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर ना, 3x + 1 का होल स्क्वायर, अरे होगा, -5y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये a² - b², एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही ना बताए थे। तो ये हो गया, अब कोई दिक्कत। चलो अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अरे अलबलाएगा तू सब। देखो इसको करना है सॉल्व, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, a² + b² + 2ab। इतना दूर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, अब +2bc अब +2ca लिखा हुआ है। तो देखो इतना दूर का क्या फॉर्मूला लिखेगा, इतना दूर का a + b का, इन दोनों में क्या कॉमन तुमको दिख रहा है, देखो तो 2c, 2c कट गया, b + a, तो देखो a + b कॉमन, a + b कॉमन लिए कट गया, तो एगो बच गया a + b न रे, ये कट गया तो क्या बच गया, 2c। यही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए, ये ध्यान से देखिए क्या बोल रखा है कि a का वैल्यू तुमको निकालना है, अगर ये इसका फैक्टर है तो तुमको a का वैल्यू निकालना है। एकदम हलवा, इस तरह का सवाल जब भी दिखे एकदम छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, मस्त इसको एकदम बना देना है। देखो लेट लेट लिख देना, वो जो पॉलिनोमियल है ना उसको मान लेते हैं px बराबर x³ अब +3x² अब +4x अब +a लिख दिए। अब देखो x + 6 के बारे में बोल रहा है ना, इसका फैक्टर है, तो x + 6 को हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी से बताओ, 0 से इक्वेट कर देंगे। x का वैल्यू कितना आ गया, -6। ठीक है, अब लिख देंगे ऐसे करके, देखो सिंस x + 6 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ये px का फैक्टर है। देयरफॉर तुम क्या लिखोगे, तो p ऑफ -6 का वैल्यू कितना होगा, तुमको 0 होगा। p ऑफ -6 का वैल्यू कितना होगा। अब देखो बुआ, ये x दिख रहा है ना, x की जगह क्या रखना है तुमको, -6। तेरे को जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -6 रख, या x दिख रहा है तेरे को वहां रख दो -6। बोर्ड पे ध्यान दो साहब, x के जगह क्या रख दो, -6, तो -6 का क्यूब अब +3 -6 का स्क्वायर अब +4 -6 अब +a इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का क्यूब है, तो निगेटिव होगा। 6 का क्यूब कितना, 216। बात समझ रहे हो। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुना कर दो, 108। चलो 108, ये 108 प्लस माइनस माइनस, और इसको इससे गुना किया तो 6 चौके 24 अब +a बराबर 0। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखो ये दोनों को जोड़ दो, तो गया इधर 20 रुपया 20 रुपया 40 रुपया, -240 होगा ना, -240 और 108, 108 इससे घटा दो, तो इसमें से 108 घटा देगा तो कितना होगा तुमको, जल्दी से बोलो। ये 2 होगा और ये 3, तो 132 न रे,
सही है ना, माइनस में होगा। अब प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ए का वैल्यू देखो, ए इज इक्वल टू, ये चला गया उधर 130। अरे बात समझे कि नहीं समझे? देखो एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या करते हैं, जो ये पोलिनोमियल दे रखा है उसको पहले पी एक्स मान लेते हैं। मान लिए अब x प्लस सिक्स फैक्टर है, तो x प्लस सिक्स को 0 से इक्वेट कर दो, x का वैल्यू निकालो। निकाल लिया, लिख देंगे चूंकि सिंस x प्लस सिक्स इसका फैक्टर है, देयर फोर p ऑफ माइनस सिक्स का वैल्यू कितना होगा, 0। अब p ऑफ माइनस सिक्स कैसे निकालते हैं, तो देखो पी एक्स लिखा हुआ है, x के जगह माइनस सिक्स रख दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ माइनस सिक्स। तो देखो क्या किया, माइनस सिक्स का पावर 3 लिखा है, प्लस 3 माइनस सिक्स का पावर 2 प्लस 4 इंटू माइनस सिक्स प्लस ए। अब देखो इसको सिंप्लीफाई किए, आंसर अपने पास आ गया। बात समझे कि नहीं समझे, हलवा था। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो कि पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये और ये दोनों जो है ना सेम रिमाइंडर लीव करता है जब उसको x माइनस 4 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। a का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तुम क्या करेगा, सबसे पहले वही मानने वाला काम करेगा, क्या, लेट पी एक्स, एक को पी एक्स बोल देते हैं। देखो पी एक्स क्या मान लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पी एक्स है। और दूसरा तुम्हारा क्या, जी एक्स, जी एक्स क्या मान लिया जाए, बोलो 2 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स प्लस ए। अरे छोटा नहीं ना लिख रहा है जी, दिख रहा है ना सब, ठीक है। ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, ठीक है। तो अब पी एक्स और जी एक्स मान लिए। अब देखो, अब क्या करो, वो जिससे डिवाइड दिया जा रहा है, अगेन वही बोल रहा है, जिससे डिवाइड दिया जा रहा है वो लिख दो। तो x माइनस 4 से डिवाइड दिया जा रहा है, उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। आए बात समझ में? तो रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है, ठीक है, कि अगर ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 4 क्या आएगा। और इस पोलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड दिया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो, जी ऑफ 4 क्या आएगा, जी ऑफ 4। इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड दिया जाए x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ, जो x का जो वैल्यू आया p ऑफ 4 रिमाइंडर होगा, और इसका g ऑफ 4 होगा। बात समझ रहा है कि नहीं? तो इसको लिख देगा ऐसे करके, पूरा स्टेटमेंट बढ़िया से लिख दोगे क्या, वेन पी एक्स एंड जी एक्स आर डिवाइडेड बाई, ठीक है, इच, डिवाइडेड बाई इच, ठीक है, डिवाइडेड, ठीक है, बाई, ठीक है, x माइनस 4 इच, रिमाइंडर विल बी क्या होगा, तो एक होगा p ऑफ 4, एक होगा तुम्हारा क्या, g ऑफ 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों बराबर है क्या है, दोनों बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेगा, बोलो, p ऑफ 4 और g ऑफ 4 बराबर है। बात समझ रहे हो? तो देख इधर पॉलिनोमियल, ये साइड में हम लिख देते हैं, ये a एक्स क्यूब प्लस, क्या लिखा हुआ था यार, देखो, ओहो, ए एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, हम इधर साइड में लिख दिए। और एक और क्या था, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए। एक बार आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे, माइनस ए था कि प्लस ए, एक बार कंफर्म कर लेंगे देखकर। पहला देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, वही है ना, ठीक है। 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, सही है, चलो ठीक है। तो अब देखो बउआ, p ऑफ 4, तो p ऑफ 4 क्या हो जाएगा, पी एक्स था तेरा, ये क्या था तुम्हारा px, और इसको क्या बोल दिए थे, gx। कुछ नहीं करना है तुमको, p4 कैसे निकालोगे, जहां x तेरे को दिख रहा है ना वहां पे 4 रख देते, क्या हो जाएगा बोल, a x दिखा 4, तो 4 का पावर 3 प्लस लिख दिए 3, अरे दिख रहा है ना, 3 x कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर, ये पी एक्स का काम हो गया। अरे हो गया। अब देखो g ऑफ 4, जहां तेरे को x दिख रहा है, कहाँ x दिख रहा है, तो यहाँ x दिख रहा है, यहाँ
ये नहीं ना, तो जहां एक्स तेरे को दिख रहा है वहां पे क्या रख देगा, 4। क्या रख देगा बुआ, 4। तो देख, तो G4 कितना हो जाएगा, 2, एक्स की जगह 4, 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 अब प्लस ए। बात समझ रहा ना, ये लिख दी है, ठीक है। अब बता, अब ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना, 64, 64a। 4 का स्क्वायर कितना, 8, 8 दिया, चेक कर रहे थे ना, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 दिया 48, 48 माइनस 3, अरे होगा ना। अब बोलो 4 का क्यूब कितना, 64, 64 को 2 से गुना करो, 128, अब 5 के 20 प्लस ए। अब बताओ 64a, 48 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 45। आया बात समझ में। 128 में से 20 घटाओ तो कितना, कितना, अब प्लस ए। अब क्या कर देगा देख इसको इस तरफ लेके जाओ तो कितना, 63a, अरे होगा, इसको इस तरफ लेके जाओ तो 108 में से घटा दो तुम 45, कितना, 63, अच्छा 83, चलो 83, अरे कभी 83 बोलता है कभी 63 बोलता है, 63, तो 63 63 कट गया तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आया। तो ये था पहला दिन आप लोगों का रिवीजन का, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही हम पूरा एकदम एग्जाम से पहले तक हम दिमाग में बैठा के रख रहे हैं। 23 से पहला एग्जाम है डीएवी का, उससे भी पहले किसी का एग्जाम है, 24, 10 से किसका है रे, कौन स्कूल, बैक स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट 23 को मान के चल रहे हैं, बात समझ रहा है ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, 20 को मैथ का है, कौन कौन स्कूल है, ठीक है, तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइट चलाओ जी।